हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो पीएम मोदी है वो यूएस की विज़िट पे गए हैं। तो इसी विज़िट के दौरान जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है यूएस के, बराक ओबामा, उन्होंने सीएनएन को इंटरव्यू में देते वक्त एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में, उनके जो ह्यूमन राइट्स है उनको हमको प्रोटेक्ट करना होगा, स्पेशली जो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं उनकी। इन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर उनकी पीएम मोदी से मुलाकात होती है इस ट्रिप में, तो वो उनसे कहेंगे कि अगर इंडिया में ऐसे ही रिलीजन पे बंटवारा होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया के बंटवारे हो जाएंगे, और जैसे पाकिस्तान का हुआ था रिलीजन बेसिस पे। तो इंडिया को माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। अब हम एज ए इंडियन इतना इम्पोर्टेंट क्यों मान रहे हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, जो ओबामा है वो बेशक अभी करंट में प्रेसिडेंट नहीं है, बट ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसमें जो बाइडेन जिस पार्टी से आते हैं, उनके काफ़ी दिग्गज लीडर है। डेमोक्रेटिक पार्टी में जो भी कुछ होता है तो इन्हीं के इर्द गिर्द चलता रहता है वो। तो अगर आप ओबामा की प्रेसिडेंटशिप टर्म की बात करें, जो ये 2 बार ही प्रेसिडेंट बने आज तक, उस टर्म की बात की जाए और आप फिर इस स्टेटमेंट को उसके साथ मिलाओगे, तो आपको ये पता लगेगा कि इनकी प्रेसिडेंसी में यूएस ने काफ़ी ज़्यादा बॉम्बिंग की है मुस्लिम कंट्रीज़ पे। मतलब ये कहते हैं कि काफ़ी लोग की जो इनकी प्रेसिडेंसी में शिप में 20,000 से ज़्यादा बॉम्बिंग हुई है मुस्लिम कंट्रीज़ में। और इन अटैक्स में सिर्फ खाली टेररिस्ट नहीं मारे गए हैं, इसमें काफ़ी सारे सिविलियंस की भी जान गई है। कहते हैं कि अगर ये ओबामा अगर हर रोज़ एक सिविलियन डेथ की माफ़ी मांगेंगे तो इनको पूरे 3 साल लग जाएंगे वो माफ़ी मांगते मांगते। ओबामा ने और अपनी जो उनकी टर्म थी 2008 से 2016 तक, उस टर्म में इन्होंने कभी भी इंडिया को ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं दी, बल्कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की इनके साथ फ्रेंडशिप बनाने की। इंडिया ने इनफैक्ट इनको रिपब्लिक डे पे भी एज ए चीफ गेस्ट बुलाया था, बट इन्होंने कभी इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं। इंडिया पे कभी इनको भरोसा नहीं हुआ। इनफैक्ट इन्होंने तो क्वाड जो ग्रुप है उन्होंने बंद कर दिया था, फिर वो डोनाल्ड ट्रंप की टर्म में वो फिर से उन्होंने एस्टैब्लिश किया उसको। इन्होंने यहाँ तक G2 ग्रुप बनाया था जिसमें सिर्फ चाइना और यूएस 2 ही कंट्री रहेंगी, जिसमें चाइना जो है वो एशिया और उसके आजू बाजू की जो कंट्रीज़ है उन पर राज करेगा, और यूएस जो है बाकी कंट्रीज़ पे, यूरोप वगैरह पे। लेकिन चाइना की ज़िद थी कि उसको पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना है, तो ये कभी जो ये एग्रीमेंट है ये कभी हो नहीं पाया। ये प्लान जो ओबामा का था वो फेल हो गया। तो जिसको कभी इंडिया पे भरोसा ही नहीं था उसकी स्ट्रेंथ पे, उसकी इस पे, तो अगर वो ऐसा स्टेटमेंट दे तो ये सही बात नहीं है। और एज ए ट्रू इंडियन हमको पता है कि इंडिया की सिचुएशन क्या है। इंडिया में माइनॉरिटीज़ काफ़ी हद तक सेफ़ है। इनफैक्ट यहाँ पे मेजॉरिटीज़ को प्रॉब्लम होती है, लेकिन माइनॉरिटीज़ को कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हमको ऐसी बातों को इग्नोर करना चाहिए, कोई क्या बोलता है कोई नहीं। हमें एज ए यूनाइटेड इंडिया रहना चाहिए और हमें इस देश की सेवा करनी चाहिए और इसको आगे ग्रोथ और सक्सेसफुल की ओर एक सक्सेसफुल नेशन बनाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।